मैं स्टार्ट करूँ, मुझे किसी से बात करना है, व्हाट वुड यू रेकमेंड मैं उन्हें बताऊं कि उस वजह से ये डिसीजन यहाँ पे इजीली लेता है? इसके लिए बहुत सबसे पहले एजुकेशन लगती है, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, आपकी जाना किस तरीके से। हम लोगों को ट्रेनिंग किसी ने की नहीं, जो हमारे पास हमने एक नया प्रोडक्ट आया, हमने बेस्ट पोटेंशियल जो मेरे इन्वेस्टर होते हैं उसके पास बिल्कुल लेस नॉलेज के साथ मैंने उसको पिच प्रिपरेशन नहीं खत्म कर, है ना, वो दोबारा सुनेंगे। ये हमारा ह्यूमन साइकिल को समझना पड़ेगा, डेटा को समझना पड़ेगा कि डेटा कैसे काम करता है। तो पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले आपको पूरे प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर अभी आज भी होड़ लगी हुई है। आप देखिए बाहर निकलिए, सबसे ज्यादा होड़ एप्पल में है, उसको भी अभी बताना पड़ता है कि आपको एप्पल 15 फोन, सैमसंग को भी अभी बताना पड़ता है। ऐसा दुनिया में कभी भी दिन नहीं आता ठीक है, अनटिल अनलेस के ये मतलब राशन हो, आटा हो, या वो सारी चीजें हो, तो उसके लिए तुम जाते, हाँ वो तुम जाते हो उसमें। अगर उसके अलावा जो चीजें हैं जिसमें दुनिया चलती है, उसके लिए यू नीड टू टेल पीपल, ठीक है, और आपको लगातार बताना पड़ेगा। और दुनिया में हर कोई हर चीज समझे ये पॉसिबल है, जो आप जानते हो मैं नहीं जानता, जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते। यही स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी यही स्ट्रेंथ है कि आप जब कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, जब आप बताओगे, और सिंपल कि हमको क्या चाहिए, ग्रोथ के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इनोवेशन प्लस कैलकुलेटेड रिस्क, दो कंपोनेंट्स होते हैं ग्रोथ, इनोवेशन प्लस कैलकुलेटेड रिस्क। तो इन दोनों को बोलते हैं इक्वल टू ग्रोथ। तो अगर आपको ग्रोथ लेनी है और आप बोलेंगे मुझे अब गारंटी ये सारी चीजें चाहिए इसके अंदर, तो गो टू पोस्ट ऑफिस। ब्यूटीफुल सर। गो टू पोस्ट ऑफिस, गो टू बैंक। क्यों? क्योंकि लेस नॉलेज की वजह से तुम्हें पता ही नहीं कि बैंक में भी उतने रिस्क है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए की एफडी करा दी, मान के चलो आपने 1 करोड़ रुपए एफडी करा दिया, मुझे नहीं किसी पंगे में पड़ना, बाय चांस बैंक में कुछ हैंकी वैंकी हो गया, आपको 5 लाख के ऊपर आपका इंश्योरेंस है, पैसे नहीं। गवर्नमेंट इक्वल वैल्यू में गवर्नमेंट के किसी वेंचर में आपको इक्विटी दे देगी, ये है, पैसा नहीं है, वो 5 लाख रुपए नहीं है, हमने पढ़े नहीं, स्टडी नहीं करा उसके ऊपर। तो ये सारी जो चीजें हैं, आपको रिस्क मिटिगेशन, उन सब चीजों पर बात करनी पड़ेगी। ग्रोथ की बात कर रहे हो तो आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो तो ग्रोथ की बात नहीं कर सकते। सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे हमने कैलकुलेटिव, मैंने क्या करना है, हमने कंपनी बनाई, हमने एक प्रोडक्ट पे बात करना, मुझे उसके जो स्वॉट एनालिसिस करना है, तो मैं स्वॉट एनालिसिस करूंगा तो उसके अंदर मुझे क्या देखना है, लोग ये जो बात कह रहे हैं बाजार में वो बात चलती है, जो ये बता रहे हैं कि एप्पल ठीक है वैसा एप्पल बाजार में है, तो मार्केट के साथ एप्पल टू एप्पल कंपेयर करोगे तो सारी चीजें आपके साथ आ जाएंगी। अब उसके बाद क्या आता है जी, मार्केट में इन स्टडी है कि हम नैसकॉम की स्टडी है, केपीएमजी है, डिलॉट है, ये सब वो सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये नॉट टॉकिंग अबाउट व्यू नाउ, आप पूरी स्टडी करोगे, वो कह रहा है ये सेक्टर ग्रो करेगा। तो अगर आप उस सेक्टर में वो सारे पैरामीटर पूरे करोगे तो आप सेक्टर के साथ ग्रो करोगे। आप उस पैरामीटर पे कम हो कहीं पे, आपको पता ही नहीं है हाउ टू हैंडल थिंग्स, तो आप उस सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो, इट्स फर्स्ट फेज ही फ्रॉड हो गए। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मैनेजमेंट, उनकी स्किल्स, उनका बैकग्राउंड, वो सारी चीजें हमें 1 to 1 बैठ के समझना। और अल्टीमेटली जिसका कोई मीटर नहीं आता दुनिया के अंदर, आज इंटेंशन सही है, अभी मेरी इंटेंशन नहीं कर सकते। तो हमें देखना है कि अगर एक बंदे का दिमाग खराब हो गया तो ये कंपनी एक बंदे के हाथ में तो नहीं। दैट्स व्हाई बोर्ड आर कभी कोई एक बंदा वीटो लगा के कोई काम तो नहीं खराब कर देंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करिए। बहुत ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई जादू दे दो, मैं इस पर छू करूं और ये मेरे को 2 करोड़ रुपए दे दे, नॉट पॉसिबल। आज की बात छोड़ो, हम जब लोगों को, कई हजार लोगों को, कई लाख लोगों को करोड़पति बना चुके होंगे, उस दिन भी पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये तो पुरानी बात होगी, अब तो क्या 5 साल हो गए कंपनी को ये पब्लिक से पैसा लेके ये सब काम करते हो, तुम्हारा तो टाइम पूरा हो गया। यस, हो गया टाइम, ठीक है ना, साइकिल पूरी हो गई, साइकिल पूरा हो गया। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड मिटिगेट दैट क्वेश्चन फर्स्ट इनसाइड मी। मुझे ये देखना है, जब तक जेन्युइनली मुझे नहीं लगेगा भाई इन्होंने बोला मैं ये बोल दूं, उनका कहा हुआ मैं वहां बोल दूं, आपके रोम से आवाज ही नहीं आ रही, आपके डीएनए, आपकी एनर्जी में वो चीज नहीं, आपके शब्दों में कहाँ कन्वर्ट होंगे। कन्विक्शन खुद का डेवलप कर। यस, पहले खुद आप यकीन करेंगे, पहले खुदा से मिले फिर लोगों को बताए खुदा कैसे। सिंपल सी बात है। मैं इसलिए आपको, मैंने अभी आप में से कुछ लोग शायद थे यहाँ पे, मैंने यहाँ बताया था कि मैंने भी पहला पार्ट, हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था कि बढ़िया 5 स्टार में हमने लंच रखा कि आओ भाई आपको बताते हैं कि नई चीज हम लेके आए हैं। पहली बार 27 दिसंबर 2018, ठीक है, हमने 200 लोगों को बुलाया, 146 लोग आए। उन 146 लोगों में से एक बंदा आज काम करता है, वो बोर्ड में है,
और 145 लोगों ने हमें खाना खाते हुए बोला दाल मखनी भी बढ़िया है, पनीर भी बढ़िया है, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं है तुम्हें। मेरे मुंह पे बोलते हैं। उनके लिए कौन था, सुप्रीम कोई भी हो गया, एक बंदे ने बुलाया था और हमारा प्लान देखने के बाद डिनर में दारू वाला प्लान देखने कहीं और जाना था। वही 3 प्लान तो एक दिन में देखने बनते हैं ना, तो हमारा स्टैंडर्ड है। तो उसमें से कोई एक, चलो एक चलते में एक भी, पर ये लग रहा है फिल्म बढ़िया है। मेरे को बाद में लोगों ने तुम्हारी फिल्म बढ़िया है, स्टोरी बढ़िया, बिक सकती है। बहुत सारी चीजें मैंने वो सारे शब्द सुने हैं जो एक नया बंदा बाजार में जाके सुनता है। बोले यार पता नहीं क्या है। मैंने बोला जी मैं ये हूँ, मैंने को ब्रॉडकास्ट में अवार्ड मिले, मैंने 32 टीवी चैनल इंस्टॉल किए, मैं ये टेक्नोलॉजी जानता हूँ, मैंने जियो पे टावर लगाए हैं, मैंने ये किया है। बोले ये सब किया ठीक है, लेकिन ये गुरुद्वारे के कंपाउंड में 30,000 रुपये कमा कर एक पार्टिकल बेचने की बात बोल रहा है, तू फ्रॉड है। आई लिसन डायरेक्टली विद माई बेयर ईयर्स, ठीक है ना। तो मेरे मुंह पे लोगों ने बोला ये बात। तो एक दिन में स्टोरी नहीं बनती। आज हम 5.5 साल के बाद जब आप बाजार में जाकर हमने जी 13,000 करोड़ रुपए का यूपी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, 1,000 उसके साथ कर लिया, हमारी टर्नओवर 1200 करोड़, हम BSE पे लिस्ट हो गए, फिर भी बोलते एक पार्टिकल बेच बैंक से पैसे क्यों नहीं लेते? अरे तुम इतने ही सर्वर पे रेंट आता है तो बैंक से पैसा क्यों नहीं आ रहा? तुम BC क्यों नहीं लेके आ रहे? तुम एंजल इन्वेस्टर ले रहे? वी हैव बीन थ्रू। अगर आपको मेरी स्टोरी नहीं पता कि हम ये सारा कुछ कर चुके हैं, इन सब लोगों ने हमको बाहर उठा के फेंका अपने ऑफिस से, उसके बाद हमने बोला कि हम अपना बनाएंगे, और हमने उसके बाद कसम खाई कि 3-4 बैंक खरीदेंगे, उनके नाम बदल देंगे सब। वहां से स्टोरी चली है। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये स्टोरी हर किसी की। तो इसमें हमने जब ये स्टार्ट किया ओनिंग द कंपनी वाली बात है, मैंने